जो हिरण्यकशिपु थे कौन कौन थे, उनके बारे में बताइए। कहा एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में सनकादिक ऋषि जाने की योजना बनाया, चलूंगा भगवान का दर्शन करूंगा। उधर भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादिक ऋषि चारों कुमार 4-5 ही वर्ष के आज भी हैं, अवस्था छोटी थी। एक तो जो भगवान के द्वारपाल थे उन्होंने छड़ी अड़ा दिया, नंद धड़क कहां से आ रहे हैं, इनको अंदर नहीं जाने दूंगा। इसी बात को लेकर सरकार श्री क्रोधित हो गए, चाहो तो 3 जन राक्षस साफ दे दिया और राक्षस बनकर के गिराने लगे। द्वार में शब्द गयो शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पे सिधारे। भगवान वहां पर आए, कहा महाराज एक बार इन्होंने लक्ष्मी का रूप मान किया था, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते, हम तो भक्तों के बस में हैं, इसलिए आप किसी प्रकार चिंता मत करिए। मैं अग्नि में हवन करने से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना संतुष्ट ब्राह्मणों के मुख में घी से मेवा पकवान खिलाने से मैं संतुष्ट होता। जय प्रतिष्ठा, जय विजय जो है प्रतिष्ठा के दो रूप है। जय माने देश से प्रतिष्ठा और विजय माने विदेश से प्रतिष्ठा। देखिए सनकादिक ऋषि क्रोध किए, लेकिन क्रोध सात्विक था, फिर भी अंतिम सीढ़ी पर पहुंच करके उनका प्रवेश वैकुंठ में नहीं हो पाया, क्योंकि क्रोध हुआ था। काम क्रोध मद लोभ मोह सकल नरक के पंथ। डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, दिस ट्रिपल गेट्स ऑफ हेल, ये 3 गेट है, फाटक है किसके, नरक का। काम क्रोध लोभ। आज सनकादिक ऋषि को भी वैकुंठ प्रवेश नहीं हुआ, वो सात्विक था, इसलिए भगवान ने दर्शन दिए वहां पर। गीता में भी कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशम च ममात्मात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेव। इस चारों का इसका परित्याग करना चाहिए। काम से क्या होता है, श्रीपाद वल्लभाचार्य बता रहे हैं, कामेन कर्म नाशस्यात्, काम से कर्म का नाश हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशन, और क्रोध से ज्ञान समाप्त जाता है। लोभेन भक्ति नाशस्यात्, लोभ करने से भक्ति चली जाती है। तस्मादेतद्वयं त्यजेत्, इसलिए तीनों का परित्याग करना चाहिए। एक भक्त ने कहा, देखिए जो प्रतिष्ठा लोग चाहते हैं, प्रतिष्ठा है क्या, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सुअर के विष्ठा के समान है। आज लोग उसी प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल है। कितना ये जो कार्य चल रहा है नेटवर्किंग का, कितना बड़ा, सब उसी प्रतिष्ठा के लिए चल रहा है। यूट्यूब क्या क्या बना बना के सब डाल रहे हैं, तुम्हें प्रतिष्ठा है क्या, सुअर के विष्ठा के समान। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम समम, गौरव ग्लोरिफिकेशन, गौरव प्राप्त करना, या रौरव नरक से भी करना। अभिमानम सुरापानम, अभिमान करना, अहंकार, ये मदिरा पीने के समान। से मदिरा पी के बढ़ाते रहते हैं, मेरा ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ है। इसलिए तीनों का परित्याग करना चाहिए। तस्मात् देवतयं त्यजेत्, इसलिए तीनों का परित्याग करना चाहिए। अब भगवान 12 दिन जो आए थे,
तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में छिपा दिया। भगवान जल में कूदे और जाकर के हिरण्याक्ष के साथ बहुत काल तक घनघोर युद्ध किए। युद्ध करके देवता लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान लीला को दिखा रहे थे, डरने लगे, पता नहीं भगवान का क्या होगा। लेकिन भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपनी ठोड़ी पर लेकर के आए और जल पर स्थापित कर दिया। तब से पृथ्वी जल पर स्थापित है। अगर पृथ्वी को खोदते हैं नीचे जल दिखाई देता है। ये 12 भगवान के द्वारा स्थापित पृथ्वी है जल पर, और जो उनका रोमा टूटा उसी से कुशा की उत्पत्ति होती है। अब मनु और शत्रुपा पृथ्वी जब स्थिर हो गई तो मनु शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्री उत्पन्न हुए। पुत्री में बड़ी थी आकृति, लेकिन देवती के गर्भ से भगवान कपिल का अवतार होने वाला था, इसलिए देवती की चर्चा पहले हो गई है। इधर कर्दम ऋषि प्राप्ति की तपस्या कर रहे थे। भगवान जाकर बताए, देखिए इस समय मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आएंगे और उसी कन्या के लिए जो कि भगवान का शुद्ध भक्त हो। आज तो पता नहीं लंबी है, चौड़ी है, गोरी है, क्या है, काली है, छोटी बड़ी, ये देख रहे हैं, गुण को देखते आते भले तूफान हो जाए। मनु महाराज भगवान का भक्त हो, भगवान की सेवा में लगे है, इस धर्म का सोच करके वो तपस्या कर लिया। मनु महाराज पुत्री को लेकर आए, ब्रह्मा के द्वार का विवाह हुआ कर्दम ऋषि और विवाह होने के बाद मनु महाराज मनु की पुत्री देवती और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कर्दम ऋषि समाधि में चले गए, भूल गए मेरा विवाह हुआ। ऐसे मुनि थे। बहुत काल बीता, समाधि टूटी तो देखा कि स्त्री दिखाई दी। अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि तुम कौन हो? एकदम दुबली पतली और उनकी सेवा में लगी रही। ऐसी पत्नी थी, कर्दम ऋषि की सेवा में संलग्न है। जब कर्दम ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी है, तुष्टो मध्यतो मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयतीव सुहेत स्वदेहो नावेचितो समुचितः सर्ते पदर्थे। हे देवी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वहां पर एक विमान की स्थापना की अपनी योग शक्ति के द्वारा, और विमान पर संसार की सारी भोग विलास की सामग्री थी, सब मौजूद था, खाने पीने सोने सब कुछ। बहुत काल तक बिहार की कर्दम ऋषि और देवती 9 पुत्री उत्पन्न हुए। जब 9 पुत्री उत्पन्न हो गई, अब कर्दम ऋषि जाने के लिए तैयार हो गए। देवती ने कहा, महाराज ये तो पुत्रियां हैं, अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरा पालन पोषण करने वाला कोई तो होना चाहिए। उस समय कर्दम ऋषि को याद आ गया कि मेरे यहाँ तो भगवान का अवतार होने वाला है। रुक गए। उसी समय भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की। भगवान कपिल उत्पन्न हुए और देवती माता ने आसन पे बैठा करके उनको प्रणाम करने लगा। भगवान कपिल ने कहा, भैया ये उल्टी गंगा क्यों बहा है? अरे माता पुत्र को प्रणाम करती है, पुत्र माता को प्रणाम करता है। निर्वीणानुतरं भूमन् सदेन्द्रियत सदा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमोनु। हे भूमन पुरुष, हे प्रभु,
इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं रुक चुकी हूँ और इनकी इच्छा पूर्ति करते करते मैं घोर अंधकार में पड़ी। तम त्वागताहं शरणं शरणं शोभित संसारतरोकुठारं त्वागताहं शरणं शरणं शोभित संसारतरोकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते दुःखस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते दुःखस्य नमामि सततमविदापरि